डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। हिंसा की आशंका को देखते हुए फैसला लिया। दीपिके बोले, जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश में होगा सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आज 17 स्टेशन मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। पीएम का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश। कहा, पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक रोकने के लिए नया विधेयक लाने की घोषणा की। पीएम ने वीडियो संदेश पर राहुल से कहा, प्रधान को हटाएं। जंतर मंतर हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को भी चुनौती। पूरे देश में मानसून की भारी बारिश जारी। यूपी में गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर। आईएमडी ने जारी किया भूस्खलन का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में आसमान से बरसी आफत। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा रात 12:30 बजे मेदांता पहुंचे और जूस पिलाया। हिंसा की आशंका को देखते हुए फैसला लिया, बोले सोनम वांगचुक। सीजेपी समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़े, प्रदर्शन जारी। आज पूरे देश में होगी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दीपिके बोले, जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिवों को हटाया। आज सरकार सीजेपी से वार्ता करेगी। आपको बता दें, पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वहीं वांगचुक ने एक्स पर लिखा, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया। वहीं वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपिके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। सीजेपी देश भर में आज पुलिस बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। वहीं डीएमआरसी ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। हजारों प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए हैं। इस बीच देर रात संसद मार्ग प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर बैरिकेड्स तोड़े। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। अभिजीत दीपिके ने कहा कि हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी का शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। केंद्र सरकार ने गुरुवार की देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया। 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी का संदेश। पीएम का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश। पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, बोले पीएम। पेपर लीक रोकने के लिए नया विधेयक लाने की घोषणा। पीएम के वीडियो संदेश पर राहुल ने कहा, प्रधान को हटाएं। नए कानून में पेपर लीक करने वालों को 5 से 10 साल की सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी।
उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होगी। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे आधी रात का बेकार वीडियो बताया। उन्होंने लिखा, मिस्टर मोदी हमारे छात्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीजेपी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो सबसे सख्त कार्रवाई कर सकती है वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है। पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी। इसी नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। वहीं सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। इसमें जुड़ी सभी मामले इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी की घोषणा के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को अनशन के 27वें दिन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। पर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां रांची में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के सरकारी आवास में ईडी सीआईडी की रेड। आवास के कार्यालय कक्ष में हुई छापेमारी, पूछताछ के साथ 5 घंटे तक चली कार्रवाई। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव हैं एल खियांगते। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई जारी। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली के आरोपों की जांच के बीच निवर्तमान अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते के रांची के कांके रोड स्थित आवास पर सीआईडी की टीम ने 5 घंटों तक छापेमारी कर इस जांच को अब निर्णायक दौर तक लाकर खड़ा कर दिया। वहीं पुलिस बल के साथ पहुंचकर अपराध अनुसंधान विभाग की टीम द्वारा जेपीएससी से जुड़ी इस कार्रवाई को अब परीक्षा विवाद की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीती गुरुवार को सीआईडी की टीम अपने साथ पर्याप्त पुलिस बल लेकर पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के सरकारी आवास पर पहुंची और टीम ने घर के भीतर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू करते हुए अधिकारियों ने जेपीएससी को 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान करने की कोशिश की, जिनका संबंध परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों और चयन प्रक्रिया से हो सकता है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ किए जाने की भी बात सामने आई है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार जिस तरीके से कल की भी बात कर लें, कल भी सीआईडी ने रेड करी थी और आज भी जेपीएससी दफ्तर में रेड करी है सीआईडी ने, तो क्या क्या कागजात मिले हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, जब कल जो सीआईडी की जो दबिश हुई है तो जो पूर्व अध्यक्ष थे खियांगते, उनके आवास पर और जेपीएससी के कार्यालय में छापा, कई एक साथ छापा पड़ा है।
कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जैसा कि करीबी सूत्रों का कहना है। तो ये जो है आज भी जो है लगातार इस पे जो है जेपीएससी के जो मुख्यालय, उनका जो चैम्बर है और टीडीपीएल का जो दफ्तर में भी जो है वो छापेमारी चल रही है। एक और भी है कि अभय के जो करीबी थे अरविंद मंडल, उनको भी पोड़ियाहाट से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर छापेमारी के दौरान जो है पूरे लोगों को किसी भी आने जाने वाले को रोक कर रखा गया था और पूरे परिसर की जो है गहन जांच की जा रही है। जांच दल में जेपीएससी से जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। ऐसी ये खबर खुल कर आ रही है। अब तक 5 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और ये जो है एक जो बात सामने आ रही है कि जो अभय तिवारी है वो परीक्षा पास कराने के नाम पर उम्मीदवारों से लगभग 25 से 30 लाख रुपया तक वसूल रहा था। तो इन सब बातों से ये समझ में जो आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है दोषी जो है वो पूरी तरह आकंठ डूबे हुए थे। और आज भी जो है जो सीआईडी की टीम है वो लगातार जो है दबिश बनाए हुए है। कई ठिकानों पर छापा पड़ रहा है, कई ठिकानों पर अभी भी जो है गहन जांच चल रही है। जी ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बीटेक के 2 पेपर लीक। परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचा प्रश्न पत्र, प्रोफेसर को किया गया अरेस्ट। विश्वविद्यालय ने रद्द की परीक्षा, 7 साल का बैन। देश भर में नीट और दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर मचे भारी बवाल के बीच अब उत्तराखंड से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू में बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर लीक हो गए हैं। परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रोफेसर शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में काम करता था और उसने ही ये प्रश्न पत्र तैयार किया था। आरोप है कि प्रोफेसर ने पैसों के लालच के लिए परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों के साथ शेयर कर दिए थे। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 2 कमेटियां बनाई गई थी, जिसकी जांच में आरोप सही पाए गए। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति तृप्ता ठाकुर के मुताबिक मामला सामने आते ही दोनों पेपरों को तुरंत रद्द कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आरोपी प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को परीक्षा से जुड़े सभी कामों से अगले 7 साल के लिए बैन कर दिया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिस तरीके से अभी नीट यूजी परीक्षा को लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब उत्तराखंड में जिस तरीके से पेपर लीक हो गया है, तो ये घटनाएं आम बात हो चुकी है अगर बात करें तो, और अब ये परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, तो क्या जानकारी है इसको लेकर? क्योंकि जो पेपर लीक करते हैं कहीं ना कहीं प्रोफेसर होते हैं, जो बनाते हैं वही लोग इनमें शामिल होते हैं। जी अंकिता, इसमें एक ऐसा है कि ये यूटीयू उत्तराखंड शासन का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसके संबंध में करीब 12-15 कॉलेज आते हैं इसके। इसी में एक शिवालिक कॉलेज है जिसको इनको पेपर सेटिंग के लिए इनको एक मेंबर होते हैं। उसमें ये गुप्ता अनिश कुमार गुप्ता जो था, ये मेंबर था और इसने वहाँ पेपर लीक किया। पेपर लीक करने के बाद से व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम के थ्रू बच्चों पे जहाँ जहाँ से पैसा मिला था वहाँ वैसे इसको चीज को लिखा हुआ है। ये संज्ञान में बाद में आई खबर ये कि जब पेपर मिलान हुआ, वहाँ पर क्लास चली हुआ, तो उसके जो क्वेश्चन थे जो उसको सामान मिले, तब उसके यहाँ पर उस पर एक्शन लिया गया है और शिवालिक कॉलेज ने उसको भी वहाँ से बर्खास्त कर दिया है। जी। और ये एक आम धारणा हो गई है यहाँ पर उत्तराखंड में कि पेपर लीक का। अभी इसके बाद पहले बेरोजगार संघ नर्सिंग का भी पेपर लीक हुआ था, पहले भी पेपर लीक हुए हैं। गवर्नमेंट इसमें अंकुश लगा रही है लेकिन सफलता अच्छी नहीं मिल पा रही है उसमें। और प्रशासन मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस तरह का कोई कार्रवाई अपराधी मिलेगा उसको सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये उनका मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, लेकिन ये अभी कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। जी ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।
बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जंतर मंतर हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है इस घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से वसूल किया जाए। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस को त्वरित आपराधिक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग करते हुए यह आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को पुलिस कर्मियों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस याचिका में जंतर मंतर, संसद और इंडिया गेट के आसपास हुई घटनाओं का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने अवैध जमावड़े को रोकने के लिए समय रहत दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से आज इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को उठाया जाएगा। इस याचिका में प्रदर्शन स्थलों को आसपास लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को मध्य से दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जो याचिका है दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होनी है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या फैसला हो सकता है कोर्ट का? क्या आगे सुनवाई में क्या निकलकर सामने आएगा? जैसा कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, 2 याचिकाओं का जिक्र आपने किया है। इसके अलावा एक और याचिका पहले से दाखिल की जिस पर सुनवाई होनी है, वो है कि जो 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, उस हिंसा की जांच जो है एनआईए से कराया जाए, क्योंकि उस हिंसा के दौरान तोड़फोड़ हुई, पुलिस और पत्रकारों पर हमला किया गया था। और जो ये वो हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल की गई है और उसमें स्पेसिफिक रूप से ये आरोप लगाया गया और ये कहा गया है कि छात्र केवल ऐसी की वजह से जो समझ ठीक है, धन्यवाद विवेक आपका। और अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ में सीएम योगी की समीक्षा बैठक आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कांवड़ यात्रा आगामी त्योहारों को लेकर करेंगे समीक्षा। अफसरों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे सीएम। प्रदेश भर के अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। आपको बता दें, और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होने वाली है। सीएम योगी उस बैठक में समीक्षा बैठक करेंगे। कांवड़ यात्रा त्योहार जो भी आने वाले हैं उनको लेकर समीक्षा करेंगे, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शाम को आज बैठक होने वाली है, जिसमें वो देर शाम में बैठक होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं, चूंकि कांवड़ यात्रा सावन का महीना आ रहा है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं उनकी किस तरह से सुविधा और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर इसमें चर्चा होगी। तमाम जो आगामी त्योहार हैं उनको लेकर भी दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। प्रदेश भर के जो अधिकारी हैं वो इसमें जुटेंगे। जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस के मुखिया हैं, सबके सारे अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम यूपी के दौरे पर कुछ दिन पहले गए थे, तब उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक की थी, और न सिर्फ बैठक भी थी बल्कि उसमें जो दिशा निर्देश थे, उन्होंने गाइडलाइंस को भी उन्होंने बताया था कि किस तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुविधाओं में और उनकी सुरक्षा में कोई व्यवधान आए, तो इन तमाम तरह की चीजों को उन्होंने वहां पर जिक्र किया था, उनको दिशा निर्देश दिए थे। इसके साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं शासन के उत्तर प्रदेश में, उनकी बैठकें हुई थी, और जो तमाम हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहाँ पर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर, आपस में सामंजस्य बनाकर सुविधा और उनको सुविधाएं दी जानी है, सुरक्षा दी जानी, तमाम चीजों को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम को बैठक करने जा रहे हैं। जी ठीक है आनंद, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूरे देश में मानसून की भारी बारिश जारी। यूपी में गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर। देहरादून नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया भूस्खलन और बिजली कड़कड़ाने का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में आसपास से बरसी आफत। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उमरगाम तालुका में 16 घंटे में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए। राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। असम में बाढ़ से 6.53 लाख लोग प्रभावित हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान समेत बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में मानसून भले ही कुछ दिनों में सुस्त पड़ा था, लेकिन अब यह एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं मौसम विभाग के ताजा पुनर्नुमान के अनुसार आज यानी कि 24 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द झेला नहीं है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों एंसेलिया और लैला पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। संगठन का कहना है कि दोनों जहाजों में आग लग गई है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर का फेयरफोर्स एयरबेस अमेरिकी विमानों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईरान के 5 शहरों में धमाके हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने खोर्दमाबाद, कोनारक, जास्क और राजधानी तेहरान में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। अमेरिका ने लगातार 14वीं रात ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 23 जुलाई की रात किए गए हमलों में ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर, ड्रोन स्टोरेज, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी ठिकानों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।